हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और आपको पता होगा कि डेट आपकी आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट जो अभी नया कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एग्ज़ाम डेट आपको दे रखी है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, यानी कि 3 चरण उसने बना दिए हैं कि जो टोटल सब्जेक्ट्स आपके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होना है वो 3 चरणों में आपका होगा। जो फर्स्ट ही आपका चरण है वो आपका 28 जनवरी 2024 है ना। ये है ना आपका कि 28 जनवरी एंड 2024 इसको आपका एग्ज़ाम होना है। जो फर्स्ट आपका चरण है इसमें उसने 7 सब्जेक्ट्स को कवर किया है। और जो नेक्स्ट आपका है वो 5th मंथ में है, उसमें उसने 9 सब्जेक्ट को कवर किया है। और उसे नेक्स्ट आपका है जो वो 11th मंथ में है, ठीक है, उसमें उसने 20 सब्जेक्ट को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि 28 को किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि एमपीपीएससी ने जो नया कैलेंडर जारी किया है उसमें 3 चरणों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहे। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका क्या है, ठीक है। देखिए क्या है एग्ज़ाम पैटर्न आपका। यहाँ पे आपके 2 पेपर होने हैं। जो फर्स्ट आपका पेपर होगा उसमें आपकी क्या आएगी, जीके आएगी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे एमपी की जीके आ जाएगी और जो कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पे 50 होंगे और पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने बन गए 200, ठीक है। यानी कि आप ये मान सकते हैं जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का है, वो तो आपका 200 नंबर का होगा। और जो दूसरा आपका पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का ही होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो सेकंड पेपर है वो आपका अपने सब्जेक्ट से संबंधित होगा, ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे। और पर क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 600 मार्क्स का यहाँ पे सेकंड पेपर होने वाला है आपका। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका होगा 100 मार्क्स का। तो अगर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स देखें तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे 900, ठीक है। यानी कि आपको 900 में से कवर करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ओके। तो यहाँ पे जो जीके है उसकी भी अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है इसने यही बात कही है यहाँ पे कि फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 600 का ये होगा। तो जो आपके पेपर होने हैं वो आपके टोटल 800 मार्क्स के होने हैं, ओके। एंड जो ये है इंटरव्यू है वो आपका 100 मार्क्स का होना है, ठीक है। यानी कि टोटल आपको 900 में से कवर करने हैं। उसके बाद हम बारी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स हमको यहाँ पे मिनिमम लेने हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक यानी कि अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है दोनों में ही हमें 40% यहाँ पे लेके आने होंगे, तभी हम इंटरव्यू तक जा पाएंगे, ओके। ये आपकी मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको मिनिमम इतने तो लेने ही है क्वालिफाई करने के लिए, ओके। और यहाँ पे जो इसने छूट दी है किसको दी है, जो एमपी के ही SC ST EWS PH जो आते हैं उनको 10% की इसने छूट दे दी। यानी कि जैसे हमें यहाँ पे अगर कोई अदर स्टेट का है, एमपी से अदर स्टेट का, उसको मान लो कि अगर 40% लेके आने हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में भी 40% लेने हैं और सेकंड में भी मान लीजिए 40% लेने हैं। तो जो वहाँ के जो एमपी के जो लोग हैं वहाँ पे जो SC ST EWS और PH कैटेगरी में जो आते हैं उनको इसने 10% की छूट दे दी। यानी कि जहाँ पे हमें 40% लेना होगा इनको वहाँ पे 30% लेना है ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू तक जाने के लिए। उसके बाद जो ऊपर ऊपर के होंगे इंटरव्यू लेने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब उसके बाद बारी आती है सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का शो कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मैथमेटिक्स का ही है। तो अगर किसी को देखनी है मेरे चैनल पे जाइए, पिछले CSIR के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे 16 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और अभी हमने गेट के भी स्टार्ट कर रखे हैं, तो उनका भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी कि हमें सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती ही है, यानी कि बेसिक तो अपना है ना, लेकिन अपनी कमी कहाँ पे रहती है, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जितने भी अब तक के CSIR नेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सबको कवर कर लीजिए। अब तक के जो गेट के क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको कर लीजिए, और जो NBHM है उसको भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद TIFR का भी होता है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर आपको MP के जो क्वेश्चन पेपर है पीछे जो हो चुके हैं, अगर आपको वो मिलते हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वहाँ पे टाइम की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए कि सिलेबस क्या है आपका, यानी कि आपके पास कितना टाइम है। अभी सितंबर तो आपका ख़त्म ही हो चुका है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को तो ये मान के चलो कि आपको वहाँ पे उस टाइम पे तो मतलब रिवीजन ही करनी है, ठीक है। जनवरी के मंथ को आप ये मान के ना चलो कि आपके पास टाइम है, आप यहाँ पे 3 मंथ्स मान के चलो, ठीक है। 3 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो कैसे करोगे, देखो, जैसे GK को आपको साथ में ही रखना है, ठीक है, GK को साथ में रखना है। तो यहाँ पे इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। जैसे MP की हिस्ट्री कर ली फर्स्ट मंथ में, उसके बाद जो सेकंड मंथ आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सत्र का सामान्य ज्ञान कर लिया, ठीक है। फिर जो आपका थर्ड मंथ है यानी कि दिसंबर जो है, उसमें आपने कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान कर लिया है ना। तो 3 मंथ्स में आपकी ये GK कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, साथ ही साथ में जो आपका सब्जेक्ट है उसको भी साथ में लेके चलिए कि फर्स्ट मंथ में आपको कितना कवर करना है, सेकंड मंथ में आपको कितना कवर करना है और थर्ड मंथ में कितना, यानी कि 3 महीने में आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद बारी आती है जनवरी की। जनवरी में क्या करना, आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। जनवरी में आपको रिवीजन करनी है। देखिए आपके पास सब्जेक्ट जो सिलेबस है, पहले तो हम यही देख लेते हैं फर्स्ट पेपर में क्या है। फर्स्ट पेपर में आपके पास है, देखिए, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सत्र का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। अब जो फर्स्ट आपकी यूनिट है उसमें आपकी आने वाली है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है। आप इसको ये मान के चलिए कि आपको फर्स्ट मंथ में ये करना है ना। ओके, देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। उसके बाद है मध्य प्रदेश का भूगोल। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं MPGK की, काफ़ी अच्छी है। जैसे MPPSC वाला के नाम से भी है, एक बहुत ही अच्छे लेक्चर वहाँ पे मिलेगा आपको। कंप्लीट आपको MP हिस्ट्री वहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। शायद 11 घंटे का वो लेक्चर है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश का भूगोल, एंड थर्ड इज है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, एंड फोर्थ इज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, एंड फिफ्थ आपके पास है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे जो फर्स्ट है MP का, जो MP हिस्ट्री है, इसको आप फर्स्ट मंथ में मान के चलिए, ठीक है। यानी कि सितंबर आपका चला गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। मान लीजिए कि ये आप अक्टूबर में कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, इन दोनों को आप कवर कर लीजिए नवंबर में, ओके। एंड उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इनको आप कवर कर लीजिए कब, दिसंबर में, ठीक है। ये तो आपका हुआ कि आप MPGK कैसे करें। आपका हो गया 3 मंथ्स में, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा किया, 2 घंटे किए, 3 घंटे किए और आपका हो गया, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट की भी करनी है प्रिपरेशन। ये मत समझना कि आपको बस बेसिक नॉलेज हुई और वहाँ पे हो जाएगा। देखिए उधर टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी रोल होता है। आपको बेसिक आता है, अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम में हम कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए
अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में ये आपका, अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम सब्जेक्ट में। इसने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस दे रखा है सब्जेक्ट भी। हम मैथ की बात कर लेते हैं। जिसका भी जो सब्जेक्ट है जीके तो सबकी सेम ही रहनी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट यूनिट जो है उसमें क्या है, कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस, ओके, कैलकुलस एंड एडवांस्ड कैलकुलस। उसके बाद है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड यूनिट में क्या दे दिया इसने, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जो ओडी और पीडी होता है वो इजी होता है अदर मैथ के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो थोड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं, जो ज़्यादा टाइम भी लेके जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ओडी और पीडी अपना कम टाइम में कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लॉजिक, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे देखिए जो ये अलजेब्रा है इसी में इसने लीनियर अलजेब्रा को कवर कर लिया है। यहाँ पे देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पे इसने लीनियर अलजेब्रा को कवर कर लिया है। उसके बाद फोर्थ यूनिट में क्या है, वेक्टर कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। एंड फिफ्थ यूनिट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड यूनिट 6 इज लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। एंड यूनिट 7 में क्या है, रियल एनालिसिस। उसके बाद है 8th में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद है स्टैटिस्टिक एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद है फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं, यानी कि 10 यूनिट इसने दी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन से मैथ यहाँ पे करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए आपके पास कितना टाइम है, 3 मंथ आप मान के चलिए, और 10 इसने मैथ दे दिए। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, एक मंथ में आप 3 मैथ्स को कवर करो। अब ये देखो कि कैसे करोगे, ठीक है। यानी कि आपको पूरे दिन कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 3 मंथ आपके पास है, क्योंकि आपको जीके भी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड मंथ आपका जो आया, ये आपने मान लिया कि अक्टूबर में आपने 3 मैथ को कर लिया, नवंबर में भी आपको तीन मैथ को कवर कर लिया। उसके बाद दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में भी मान लीजिए आपको 3 को कर लिया, एक रहता है उसको जनवरी में साथ के साथ करते जाना, ठीक है। अब बारी आती है कि हम सबसे पहले कौन से मैथ को कवरें। अब देखो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है CSIR नेट में भी और अदर एग्जाम्स में भी, तो वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए कौन सा मैथ आगे जाता है। एक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओके, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके भी। एक है आपका रियल एनालिसिस, ओके। उसके बाद है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के इसने ऊपर भी इसने कवर किए हैं काफ़ी सारे टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये 3 मैथ्स उठाइए, ठीक है। अगर आपने ये तीनों मैथ कवर कर लिए अच्छे से तो आपका काफ़ी सिलेबस सिमट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन से कर ले हैं, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, और उसके बाद क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और वो कहाँ से करोगे आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो थ्योरी आपको साथ के साथ वो होती जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है फिलहाल, क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओके। तो आप वो कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, मैंने क्या कहा है कि CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, NBHM के कर लीजिए, ओके, एंड TIFR के कर लीजिए, ठीक है। जैम के भी आप कर सकते हो, ओके। अगर आपने ये सारे पिछले क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई टॉपिक आपका बचेगा, है ना। अब उसके बाद बारी आती है, ये तो आपका मान लीजिए हो गया कि फर्स्ट मंथ का, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फिर कौन सा मैथ करें हम नवंबर में, है ना। अब नवंबर का देख लेते हैं हम। फर्स्ट में आपका क्या था, कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस, ओके। सेकंड मंथ के लिए आप एक तो ये रख लीजिए, ठीक है, एक आप ODPD कर लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इस डिस्क्रीट को आप बाद में करना, ये लंबा पड़ेगा थोड़ा सा, इसको जनवरी में साथ के साथ करते जाना, ठीक है। उसके बाद एक आप वेक्टर एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। 3 आपके ये हो गए, जो अदर 3 आपके बचते हैं वो आप दिसंबर में करना। ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन होगी, नहीं तो
डिफ़िकल्टी होगी अगर अब भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो। अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, जो आपका जनवरी है उसमें तो ये मान के चलिए आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि मेरे को जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, कि मेरे को पहले ये मैथ करना है या ये करना, लेकिन एक टाइम सेट कीजिए कि इतने टाइम में मेरे को ये करना है। बिना टाइम टेबल के दिक्कत हो जाएगी, क्या पता आप एक ही मैथ के लगे रहो और 2 महीने निकल जाए पता ही ना चले, ठीक है। तो आप पहले अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, ठीक है, उसको सामने लगाइए, दीवार पे अपने सामने टाइम टेबल को लगाइए और उसमें देखिए कि इतने दिन में मेरे को ये कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि आप जनवरी तक तो कंप्लीट कर ही लीजिए, ताकि उस टाइम पे आपकी जो भी पेंडिंग रहता है, मान लीजिए कुछ रह जाते हैं 1-2 टॉपिक कि जनवरी में मैं ये कर लूँ, ठीक है, और रिवीजन साथ के साथ चलती रहे। ओके, तो ये आपका सिलेबस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।